चरवाहा तू ही यहोवा मेरा चरवाहा। गति कभी भी मुझे ना होगी, गति कभी भी मुझे ना होगी। हरी चरा चरणों के पास लिशन, हरी चरा चरणों के पास लिशन, वहाँ मेरे जीने जाता है, वहाँ मेरे जीने आता है। धर्म के मार्गों में अगुवाई करता, धर्म के मार्गों में अगुवाई करता। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा। गति कभी भी मुझे ना होगी, गति कभी भी मुझे ना होगी। गौरंग का सिंह गौरंग कार सिंह कभी नाद, क्योंकि यहोवा तू मेरे संग है, क्योंकि यहोवा तू मेरे संग है। तोते और लाठी से तसल्ली देता, तोते और लाठी से तसल्ली देता। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा। गति कभी भी मुझे ना होगी, गति कभी भी मुझे ना होगी। तू मेरे सब शत्रु के साथ मेरे लिए अपनी चाहता, तू मेरे सब शत्रु चाहता, मेरे मलता, तू मेरे है मलता। मेरा कटोरा कुछ हो चलकता, मेरा कटोरा कुछ हो चलकता। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा। गति कभी भी मुझे ना होगी, गति कभी भी मुझे ना होगी। फिर से करुणा बन तेरे जीवन में मेरे संग संग, करुणा संग संग मैं अपने भवन में, मैं अपने भवन में सदा सर्वदा निवास करूंगा, सदा सर्वदा निवास करूंगा। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा। ऐसी कभी भी मुझे ना होगी, ऐसी कभी भी मुझे ना होगी। धन्यवाद। सबको जय मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा बहन देविका को स्तुति गाने में प्रभु ने अगुवाई किया, प्रभु ने सहायता किया। हम देविका बहन के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु सहायता करें बहन के परिवार में, बहन के पति के जीवन में प्रभु उद्धार का काम करे। हमारा यही निरंतर प्रार्थना है। आइए, हमारे मेरे मन में एक बोझ प्रभु ने दिया। सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि बाइबल का जो परमेश्वर, हम जो प्रभु का विश्वास करते हैं बाइबल का परमेश्वर के बारे में, हमारा परमेश्वर का गुण
हमारा परमेश्वर का गुण के बारे में आज हम देखते हैं कि हमारा प्रभु, जिस परमेश्वर को हमने विश्वास किया है, वो प्रभु कौन है, उसका गुण क्या है, उसको हम जानेंगे आज। पहला पढ़ेंगे हम भजन का किताब, उसका 146 अध्याय, भजन संहिता उसका 46 अध्याय, उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हमने विश्वास किया है और जिस परमेश्वर ने हमको चुना है, वो परमेश्वर कौन है, उनका गुण क्या है, उसके बारे में हम आज कुछ देखेंगे। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हमारा परमेश्वर का पहचान, हमारा परमेश्वर का पहचान यहाँ पर वचन कहता है, भजन का किताब 146 अध्याय का 6 पद में, वह आकाश, पृथ्वी और समुद्र का और उसमें जो कुछ भी है, यहाँ पर ध्यान से पढ़े उसको, आकाश में और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर और समुद्र में, तीनों जगह पे आकाश, पृथ्वी और समुद्र, ये संसार का एक जितनी भी, इसके कोई वहां पर बचा नहीं है। आकाश, पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है सबका वो कर्ता परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। प्रियो, जिस परमेश्वर को हमने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमको आपको चुना है, संसार से अलग किया है, वो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो परमेश्वर कौन है? वो आकाश, जहां पर सब कुछ आया, वहां पर आकाश का तारा मंडल, आकाश का ग्रह, नक्षत्र, जितने भी वस्तु आकाश के अंदर है, वहां का जो हवा हो गया, जो भी है, और पृथ्वी पर जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, प्राणी है, जिसमें जीवन है, या जो कुछ भी है, घास है, झाड़ है, पेड़ है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, सब कुछ उसमें आ गया। और समुद्र में जितने भी जंतुएं हैं, जितने भी प्राणी है, जीवित प्राणी है, वो सब का कर्ता, उसका बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रिय, हमारा परमेश्वर जो सब का करता है और कहता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, जो प्रभु ने बोला है, उस वचन को, सब वचन को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। जो ऐसे परमेश्वर ने हमको आपको चुना है, ऐसे परमेश्वर ने हमको आपको बुलाया है। हम भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न जात, भिन्न भिन्न गोत्र के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया? अलग अलग से हमको चुन के हमको करता किया। वो परमेश्वर कौन है? आकाश, पृथ्वी और समुद्र का जितने भी उनमें वस्तु है, उनका बनाने वाला परमेश्वर यहोवा हमारा प्रभु है। चलिए देखिए यहाँ पर निर्गमन की किताब में आइए, निर्गमन की किताब में वहां पर भी देखिए, वहां पर क्या कहते हैं, यहोशुआ की किताब में, जोशुआ की किताब में आइए, वहां पर भी जो यरीहो के जो लोग हैं, यरीहो के लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, हमारा परमेश्वर के बारे में वो भी यहाँ पर गवाही देता है। वो हमारा परमेश्वर कौन है करके यहाँ पर गवाही देता है। देखिए यहोशुआ की किताब में वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय उसका 11 वचन, दूसरा अध्याय 11 वचन। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, तो तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हाँ, ये कौन लोग है? ये जो कनान के अंदर जो यरीहो करके एक जगह है, वहां के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने सुना था परमेश्वर के बारे में। जब इजरायली लोग मिस्र के देश से, गुलामी से, दासत्व से जब बाहर निकाले परमेश्वर ने, उनको जब लेके आया, तो उन 40 साल में परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों के जन्म में क्या क्या किया, वो सब सुना था उन लोगों ने।
वो सुनने के बाद में यहाँ पर गवाही देता है, और वह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने जो अद्भुत काम किया, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, यर्दन नदी को दो भाग कर दिया। 40 साल तक तुम लोगों को परमेश्वर ने जंगल में लेके चला। तुम लोगों को उन 40 साल की यात्रा में चलते चलते तुम्हारा पांव नहीं सूजा, तुम्हारा कपड़े पुराने नहीं हुए। तुमको परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसा कर तुमको खिलाया, तुमको चट्टान को फोड़ के पानी पिलाया। ये सब परमेश्वर के कीर्ति को, परमेश्वर के काम को सुनने के बाद में यरीहो के लोग गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश की और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा है। ओ प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा जो सारे सृष्टि का मालिक है, उस परमेश्वर ने, उस कर्ता परमेश्वर ने हमको आपको क्या किया है? चुना है। हम कोई साधारण लोग नहीं है प्रियो, इस बात को कभी नहीं भूलना, इस बात को कभी नहीं भूलना। हम कोई साधारण लोग नहीं है, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के चुने हुए हम और आप है प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर को हमने विश्वास किया है, उस परमेश्वर को हमने पाया है ना। और दूसरा पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय, डिटरनॉमी चैप्टर 6, डिटरनॉमी की किताब 6 अध्याय, वहां पर भी उसका 4 वचन में, 6 अध्याय 4 वचन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। एक ही परमेश्वर है, इसको बोलना नहीं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, तीसरा कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आपने विश्वास किया। अभी उस परमेश्वर का कुछ गुण के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ गुण के बारे में। पहला, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र का जो सब कुछ है, उसको कर्ता परमेश्वर का एक पहला गुण क्या है मालूम आपको? वो गुण हम देखेंगे भजन की किताब उसका 90 अध्याय उसका 2 वचन। आकाश, पृथ्वी और समुद्र में जितने भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु का सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पहला गुण हम देखते हैं कि वो गुण क्या है। भजन की किताब उसका 90 अध्याय उसका 2 वचन। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी या जगत की रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर का पहला गुण है, वो सनातन का परमेश्वर है। वो परमेश्वर का न शुरू भी है न अंत भी है, वो अनंत काल का परमेश्वर, इटर्नल गॉड, उसको इंग्लिश में कहता है इटर्नल गॉड, सनातन का परमेश्वर है। वो परमेश्वर का शुरू भी नहीं, उनका अंत भी नहीं हो। वो कहता है यहाँ पर, एक बार फिर पढ़ बेटा उसको। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, पहला, या इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुआ। दूसरा, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, पृथ्वी और जगत की रचना करने से पहले, वरना अनादि काल से अनंत काल तक, अनादि काल से लेकर, आदि से लेकर अनंत काल तक, अनंत काल तक वो कौन है? तू ही परमेश्वर है। ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इटर्नल गॉड, सनातन का परमेश्वर है प्रिय भाई। उसका शुरू भी नहीं, उसका अंत भी नहीं है। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय उसका 6 वचन भी पढ़ बेटा। यशायाह नबी की किताब, ये सब वचन को आपको जानना है प्रियो। हमारा परमेश्वर के बारे में, हमारा परमेश्वर का गुण, उनका जो महानता, उसका श्रेष्ठता, उसका प्रभाव, उनका हमको आपको क्या करना है? जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे मन में आज बोझ दिया परमेश्वर ने। सुबह में प्रार्थना कर रहा था, ये बोझ दिया प्रभु ने, इसलिए वचन को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। भजन का यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय उसका 6 वचन भी पढ़ बेटा। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, हाँ, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं।
देखिए, ये परमेश्वर क्या और अपने आप को क्लेम, अपने आप को वो प्रकट कर रहा है, अपना आइडेंटिटी, अपना परिचय वो दे रहा है परमेश्वर। ऐसा कोई परमेश्वर है प्रिय? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र के जो सब वस्तु उनको करता परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपना परिचय देता है। वो क्या कहता है? वो परिचय देते हुए बोलता है, मैं सबसे पहला हूं मैं। एक ध्यान से सुनिए, मैं सबसे पहला हूं मैं, और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं सबसे पहला हूं मैं, और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। प्रियो, ये परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना परिचय देते हुए कहता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, और मैं ही परमेश्वर यहोवा। ये हमारा परमेश्वर का पहला गुण है। वो सनातन का ईश्वर है, इटर्नल गॉड। उसका ना शुरू है ना अंत है। वो परमेश्वर को हमने पाया है। वो परमेश्वर ने हमको आपको चुना है प्रियो। हम और आपको साधारण से लोग नहीं हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनके संतान हैं। इस परमेश्वर ने आकाश, समुद्र और पृथ्वी की सब वस्तुओं को अपने वचन के द्वारा बनाया है। पहली बात है। दूसरी बात, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 5 वचन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। दूसरा गुण परमेश्वर का है, वो क्या है? ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सामर्थ्य से पूरा भरा हुआ परमेश्वर है। वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी करने को सक्षम है परमेश्वर है। वो कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सामर्थ्यवान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने कोई चीज कठिन, कोई चीज असंभव नहीं है ना? उसका मतलब है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब क्या? वो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर के पास ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर कौन है? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य से भरपूर परमेश्वर। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़ बेटा। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 12 वचन। किसने महासागर को चुल्लू में नापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला? वो कौन परमेश्वर है? वो परमेश्वर जो है महासागर को अपने चुल्लू में वो भरने वाला परमेश्वर। आपको मालूम है ये महासागर समुद्र है ना, ऐसा साइंटिस्ट कहता है, वैज्ञानिक कहता है, वो 13 किलोमीटर अंदर नीचे गहरा है। वो समुद्र 13 किलोमीटर इतना गहरा है। उसका चौड़ा कितना हो तो हमको मालूम नहीं। इतना विशाल समुद्र है। इतना विशाल समुद्र और 13 किलोमीटर अंदर इतना नीचे गहरा समुद्र है। इतने सारे पानी को परमेश्वर अपने चुल्लू में भरता है। वो महान, वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है वो। और दूसरा, वो आकाश को अपने बित्ता से नापता है वो। और तीसरा, पृथ्वी के मट्टी को अपने नपों में भरता है वो। और पहाड़ को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोलने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीपोटेंट। वो सब कुछ कर सकता है वो परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर ने हमको आपको चुना है प्यारे। दूसरा गुण, दूसरा गुण पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन। बुक ऑफ यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 पद भी पढ़ेंगे हम लोग। उसमें ये हमारा परमेश्वर का दूसरा अद्भुत गुण है। मैं यह मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। हाँ, ये
दूसरा गुण क्या है? वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सर्वज्ञान, वो सब कुछ जानता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है मन 17 अध्याय उसका कितना 10 पद, 17 का 10 पद है। मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर ओमनी सेंस गण, सर्वज्ञानी परमेश्वर। हम हमारे मन की बातों को जानने वाला प्रभु जी। हमारे मन के अंदर क्या है, आपके मन के अंदर क्या है, वो सब कुछ जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है वो ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। हमारा परमेश्वर का ये तीसरा गुण है, वो गुण है ओमनीसेंस, सर्वज्ञानी परमेश्वर। पहला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो, दूसरा सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है। वो वर्तमान काल में क्या हो रहा है वो भी जानता है, और भूतकाल में क्या हुआ था वो भी जानता है, और भविष्य काल में क्या होने वाला है वो भी जानता है। तीनों काल के अंदर वर्तमान काल में क्या हो रहा है वो भी जानता है, भूतकाल में क्या हुआ था वो भी जानता है, और वर्तमान काल में क्या होने वाला है वो भी जानता है हमारा परमेश्वर। इस कारण हमारा परमेश्वर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान रखने वाला महाज्ञानी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर ने हमको आपको चुना हुआ है। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथा गुण यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय उसका 24 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय उसका 24 पद भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? ये हमारा परमेश्वर का चौथा गुण है। ये वो गुण कौन सा गुण है मालूम है? ये गुण है सर्वव्यापी परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंट गॉड, ओमनी प्रेजेंट गॉड। पहला हमने क्या देखा? वो परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ओमनी, हमारा ओमनी पोटेंट गॉड। दूसरा हमने क्या देखा? हमारा परमेश्वर ओमनी सेंस, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ये चौथा हमने क्या देख रहा है यहाँ पर हम लोग? यहाँ देख रहा है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो एक साथ में, एक समय में वो हर जगह हो सकता है। वो इसको बोलता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी परमेश्वर। यहाँ पर कहता है, देखिए, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है? हम और आप, पृथ्वी के कोई भी जंतु, कोई भी मनुष्य क्यों न हो, परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की आंखों से ओझल या हम और आप छिप नहीं सकते हैं। और कहता आगे, और मैं उसे न देखूं, क्या स्वर्ग क्या पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण है। मतलब हमारा परमेश्वर एक ही समय में स्वर्ग में भी है और परमेश्वर में भी है, पृथ्वी पर भी है। हमारा परमेश्वर एक ही समय में अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है। हमारा परमेश्वर, हमारा बहन देवी का चेन्नई से जुड़ती है, अभी चेन्नई में भी है, अभी यहां पर भी है। इसको बोलता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी परमेश्वर है वो। ऐसे परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है, ऐसे परमेश्वर को हमने विश्वास किया है। वो परमेश्वर हम सबको, हमको देखता है, और उसकी नजर से, उसकी दृष्टि से, उसकी आंखों से कोई भी वस्तु ओझल या अपने आप को छिपा नहीं सकता है। ओमनी प्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी परमेश्वर। ये हो गया चौथा गुण, हो गया। पांचवा गुण, हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा गुण हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 15 अध्याय उसका 4 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 15 अध्याय उसका 4 वचन। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे काम ये हमारा परमेश्वर का प्रगट पांचवा हैं। गुण है। वो गुण क्या है? सीखा, क्या पढ़ा तुमने? पांचवा गुण क्या है? उनके काम अनगिनत है। नहीं नहीं, फिर पढ़, फिर पढ़। केवल तू ही पवित्र है।
केवल तो ही पवित्र। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो होली परमेश्वर। वो परमेश्वर जो अशुद्धता को और पाप को कदापि देख नहीं सकते। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, मोस्ट होली गॉड। ऐसे पवित्र परमेश्वर ने हमको आपको चुना है। हमारा परमेश्वर के सामने अपवित्रता, अशुद्धता, कोई भी पाप उनको पसंद नहीं है, वो घृणा करता है आदम। इसलिए हम जैसे पापियों से आप प्रभु ने प्रेम किया। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से प्रेम करता है। याद रखना। फिर मैं फिर कहता हूं, हमारा परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन हम पापियों से प्रेम करता है। इसलिए हमें और आपको इस पाप से मुक्त करने के लिए, पाप के चंगुल से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो होली गॉड है ना। अपवित्रता, अशुद्धता, पाप उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर वो पाप से घृणा करता है, मगर पापियों से वो प्रेम करता है। हम जैसे पापियों से प्रभु ने प्रेम किया। हमारे अंदर जो पाप है उसको निकालने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण देकर लहू बहाया। उस लहू के द्वारा हमारे पापों को भी क्षमा कर दिया। हम केवल पापी नहीं थे, हमारा पाप को निकाल दिया। प्रभु ने क्या बनाया? धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, और आज हम उनकी संतान है। ये प्रभु का, परमेश्वर का 5वां गुण है। 6वां गुण भी देखें, जल्दी देखेंगे। 6वां गुण यूहन्ना की किताब, उसका 7 अध्याय, उनका 28 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 28 पद। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। हाँ, ये हमारा 6वां गुण हमारा परमेश्वर का, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है। वो क्या बोला, क्या लिखा है? मेरे भेजने वाला कैसा है? इसका क्या बोला? सच्चा है। सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो उसमें कोई अविश्वासिकता नहीं है। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, मुझे भेजने वाला विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर फेथफुल गॉड, ट्रूथ, सच्चा है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। आगे और कल और देखेंगे क्योंकि समय हो गया। क्यों ऐसे परमेश्वर ने हमको आपको चुना है, ऐसे परमेश्वर को हमने विश्वास किया है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। ऐसे महान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर को और भी गहराई में, और भी करीब में जानने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई केसर प्रार्थना कीजिए।